रिजर्वेशन भाई एक ऐसा टॉपिक जिसकी हर साल बात होती ही रहती है। कोई कह रहा है रिजर्वेशन को कम कर दिया जाए, तो भाई कोई बोल रहा है कि रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाए। तो सबके अपनी अपनी डिमांड है, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार के रिजर्वेशन है, मेरे को किन किन से प्रॉब्लम्स है और भाई मेरे को किन किन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आज हम धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास सीधा सीधा। यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो सीधा सीधा 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है भाई कास्ट के हिसाब से। सबसे पहले भाई एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%। ये तो ऑलमोस्ट 49.5% रिजर्वेशन है जो कि आपको दिया ही दिया जा रहा है। ये तो हो गया भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। इसके बाद आता है भाई इनकम बेस्ड। यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम, मतलब आप जनरल के इंसान हो बट आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो भी आपको भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो होता है भाई ईडब्ल्यूएस बेस्ड रिजर्वेशन, जिसके अंदर आपको 10% सीटें और दी जाएगी। तो मतलब अगर आप सीधी सीधी बात करें तो ऑलमोस्ट 60% सीटें आपके हिसाब से कट ही जा रही है रिजर्वेशन के अंदर। भाई बची 40% सीटों के अंदर भी काफी ज्यादा रिजर्वेशन बन जाते हैं। यदि मान लो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो भाई उसके अंदर महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है। मतलब जो 60% रिजर्वेशन है वो तो अलग है, जो बची 40 सीटें हैं उनके अंदर से भी 33% यानी 40 सीटों का 33%, जो कहता है ऑलमोस्ट 14 सीटें भी अलग से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो यदि आप एक जनरल के इंसान हो और एक लड़के हो, तो भाई आपके लिए सिर्फ 24 से 25 सीटें ही बच जाती है 100 में से। मतलब भाई 60% रिजर्वेशन तो है ही है, बट काफी ऐसी जॉब्स है जिनके अंदर भाई वो महिलाओं के लिए अलग से 33% रिजर्वेशन है, डिसेबिलिटी रिजर्वेशन है, और उसके बाद ऊपर से भाई अन्य प्रकार के भी रिजर्वेशन है, जैसे कि भाई एक्स सर्विसमैन कोटा हो गई ना। भाई ये हाल तो सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर, अगर आप स्टेट्स के अंदर घुस के देखोगे तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। कई कई स्टेट्स तो 75-80% रिजर्वेशन की मांग कर दे रहे हैं। वो तो भाई शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, जिन्होंने अब तक इनके ऊपर स्टे लगाई हुई है, वरना भाई क्या होता पता नहीं। भाई अगर नेताओं का बस चले तो वो रिजर्वेशन को 60% की जगह 70-80-90% तक भी कर दे, सिर्फ कुछ वोट्स पाने के लिए। अलग अलग स्टेट्स के अंदर भाई उनकी जाति के हिसाब से अलग अलग प्रकार का रिजर्वेशन है, जो क्या स्टेट्स के अंदर डिफरेंशिएट करता है। कई स्टेट्स के अंदर 50% है, किसी के अंदर 70% है, तो किसी के अंदर बाकी स्टेट गवर्नमेंट मांग कर रही है भाई 80-80% रिजर्वेशन की। इसमें भाई बिहार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिहार के अंदर 50% रिजर्वेशन है, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, जो कि भाई सबके लिए है। इसके बाद आता है भाई महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। बिहार गवर्नमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। यदि जो भी सीट्स है बची हुई है, मान लो 60% रिजर्वेशन फिलहाल है, उसके अंदर जो 40 सीटें बची हुई है, उनमें से भी 35% यानी ऑलमोस्ट 14 से 15 सीटें महिलाओं के लिए। मतलब भाई यदि आप एक लड़के हो, आप एक जनरल के लड़के हो ऊपर से, तो भाई आपको 100 में से, मतलब पूरे 100 में से 1/4 यानी ऑलमोस्ट 25 सीटों पर लड़ने का ही मौका दिया जाएगा। 75 सीटों को तो भाई आप छू भी नहीं सकते। नीतीश कुमार और बीजेपी गवर्नमेंट फिलहाल बीजेपी के अंदर है, और वही गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि रिजर्वेशन को 50+10% से बढ़ाकर 65+10% कर दिया जाए। मतलब जो रिजर्वेशन पहले 50+10 60% के आसपास था, उसको 65+10 75% के आसपास कर दिया जाए भाई। और भाई ये तो इसको बिहार के अंदर इंप्लीमेंट भी कर चुके होते हो, तो भाई शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जिन्होंने बीच में इंटरफियर किया, और भाई इसके ऊपर अभी भी हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। शुक्र है भाई। बट भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आते हैं भाई तेजस्वी यादव, तो फिलहाल बिहार के अंदर जो अपोजिशन की गवर्नमेंट है उसके मेन फेस है, और भाई वो सीएम कैंडिडेट भी है वहां से। वो तो बस सीधा सीधा बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन को 85% कर दिया जाए, मतलब सीधा सीधा 85%। उनका कहना है कि भाई बिहार के अंदर 85% लोग ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के हैं, तो भाई रिजर्वेशन को 60% 70% पे कैप करना ही क्यों है, सीधा 85% कर दिया जाए। मतलब भाई उनका कहना है यदि एक गांव के अंदर 100 लोग रह रहे हैं और सिर्फ 20 लोग जनरल के, तो वहां पर सिर्फ 20 सीटें ही होनी चाहिए जनरल के इंसान के लिए। शहर के अंदर, गांव के अंदर 100 लोग जनरल के, तो उनको लड़ने दिया जाए। बट अगर एक गांव शहर के अंदर सिर्फ 5 लोग जनरल के, तो उनके लिए सिर्फ 5% सीटें ही होनी चाहिए, जो कि भाई एटलीस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सेंस बनाता ही नहीं है। भाई आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। मतलब भाई काफी स्टेट्स का बहुत ही बुरा हाल है। 70%, 75%, 80% तक वेरिएशन जा चुका है। भाई जो भी इंसान किसी भी पोस्ट पर लगा हुआ है, उसको रिजर्विंग की जगह डिजर्विंग सीट मिलनी चाहिए, मतलब जितने वो मार्क्स ला रहा है उस हिसाब से। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन को पूरा खत्म कर दिया जाए, बट भाई 65% 75% रिजर्वेशन मेक्स नो सेंस। 50% भाई लिमिट होनी चाहिए मैक्स, हर तरह का रिजर्वेशन मिलाकर। भाई जेंडर बेस हो गया, इनकम बेस हो गया, कास्ट बेस हो गया। 50% के बाद बची हुई 50% सीटें भाई जनरल के लिए होनी ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भाई आपकी इनकम साल के अंदर 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ओबीसी के अंदर भी आपको ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, तो आपकी इनकम साल के अंदर 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बट एससी एसटी के अंदर भाई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। एससी एसटी के अंदर भाई आपका पेरेंट्स हो सकता है आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, भाई हो सकता है कि इंडिया के अंदर किसी बहुत ही बड़ी पोस्ट पर हो सकता है भाई आपके पेरेंट्स इंडिया के पीएम ही क्यों ना हो, तब भी आपको एससी एसटी का रिजर्वेशन मिलेगा। भाई ये कैसे ही सेंस बनाता है भाई। अगर और कैटेगरीज के अंदर सालाना इनकम 8 लाख 10 लाख रुपए, तो एससी एसटी के अंदर उसको बढ़ाकर 15 लाख 20 लाख रुपए, मतलब कहीं पर तो आपको लिमिट लगा देनी चाहिए ना। कि भाई यदि आपके पेरेंट्स भाई मान लो इंडिया के अंदर आईएएस ऑफिसर्स है, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, तो भाई एटलीस्ट वहां पर जाकर तो आपको रिजर्वेशन मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब वहां पर भी आपको एससी एसटी का रिजर्वेशन मिल रहा है। भाई किस तरीके से ही फेयर है, इससे हेटेड बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब भाई एक जनरल का लड़का जिसके पेरेंट्स मिलकर साल के अंदर 10-12 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, ऐसे में ओबीसी का लड़का भाई उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। बट भाई सेम जगह पर एक एससी एसटी का बंदा जिसके पेरेंट्स हो सकता है 5 करोड़ कमा रहे हो, 10 करोड़ कमा रहे हो, 50 करोड़ कमा रहे हो साल के अंदर, भाई उनको स्टिल भाई एससी एसटी का रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि भाई कोई सेंस बनाता ही नहीं है। जैसे जैसे भाई देश प्रोग्रेस कर रहा है,
आपको रिजर्वेशन की कैप बढ़ाकर धीरे धीरे 50% से 45%, 40% कर देनी चाहिए थी, ना कि 50 से 60, 70, 80%। आप उल्टी दिशा में जा रहे हो जिसमें आपको चलना चाहिए था भाई, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा मेरा मेन टॉपिक है भाई, रिजर्वेशन की कैप 50% ही होनी चाहिए। हर प्रकार का रिजर्वेशन मिलाकर कैप को 50-55% पर फिक्स कर देना चाहिए। उससे ऊपर ना आप स्टेट से बढ़ा सकते हो, ना आप नेशनल लेवल पर बढ़ा सकते हो। बिल्कुल ही खत्म भाई, रिजर्वेशन को नहीं कर देना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट भाई 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी भी जगह, किसी भी स्टेट के अंदर कोई सेंस बनाता ही नहीं है। जो लोग पहले अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, जिनके पेरेंट्स पहले बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं भाई, उन सबको ओपन जनरल कैटेगरी से लड़ना चाहिए। जो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है भाई, जो कि लड़कियों को अलग से दिया जा रहा है इतने रिजर्वेशन के ऊपर से, वो क्या सेंस बनाता है। साथ ही साथ भाई जो इनकम बेस्ड हो गया, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, उनके अंदर क्या क्या लिमिट होनी चाहिए, आप अपने कमेंट में डाल सकते हो। लेट्स डिस्कस भाई। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से एक तो पहले ही आपके हिसाब से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, इनकम बेस्ड रिजर्वेशन हो गया, और उसके ऊपर से भाई आप जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन ला रहे हो, तो भाई जो कोई सेंस बनाता ही नहीं है। रिजर्वेशन को कैप कर दिया जाए सिर्फ 50% के आसपास, ऐसा एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है। आपको क्या मानना है, क्या आपका विचार है, क्या आपको हिसाब है, आप डू कमेंट्स डाउन प्लीज। और भाई जो लोग जिनको सही में रिजर्वेशन की जरूरत है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि हर इंसान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। SC ST के अंदर सेम भाई, OBC के अंदर भी।